हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और करते हैं अपनी बहुत ही शानदार सी क्लास को। आज की क्लास में संस्कृति क्लास होगी और संस्कृति क्लास में आपको सब्जियों के नाम बताए जाएंगे। ये जो टॉपिक सब्जियों के, फलों के, अनाजों के, जो छोटे बहुत हो भी रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि एक एक प्रश्न आएगा। सभी टॉपिक से भी नहीं आएगा, कुछ चुनिंदा टॉपिक रहेंगे जो रैंडमली आप ईयर को चेंज कर कर देखेंगे तो पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इनफ नहीं पढ़ना, लेकिन ये कि कुछ सिलेक्टिव पॉइंट को रीड आउट करना है जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। इसी के साथ बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्लासेस में। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। तो जितने फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सेशन लेट चल रहा है, आप देख रहे हैं आपके जो सीनियर्स उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आपका भी जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेट होगा। तो हमारे पास अभी बहुत भरपूर मात्रा में समय है, तो हमें कोई जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कोर्स कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से हर चीज़ करिए और मैं यहाँ पे शाली क्लासेस है, सब कुछ जो भी क्लासेस है वो फ्री मिलेंगी, ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी, इसलिए एंजॉय करिए। संस्कृत की क्लास यहाँ पे दूसरी हो रही, इसके पहले क्लास हुई है, सभी प्लेलिस्ट बनी, हर प्लेलिस्ट में 2025 लिखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि सब्जियों के नाम। सब्जियाँ कुछ नई नहीं है, क्यों? क्योंकि इन सब्जियों को हमने इतनी बार खा लिया है, टेस्ट ले लिया है कि हमें उसका टेस्ट तक पता है। हम अभी यहाँ पर सिर्फ इनको संस्कृत में जानेंगे, एक नई लैंग्वेज के तौर पर इसको सीख सकते हैं कि जो सब्जियां हम खाते अब तक आ रहे हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, या संस्कृत में उसको क्या कहा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आइए जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग भी होगा कि जो इतने सालों से सब्जियां आ रही हैं उन्हें हम संस्कृत में क्या जानते हैं। तो जैसे बहुत सारी सब्जियों के नाम आपको है, वन बाय वन करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्क्रीन पर आपकी सब्जी दिख रही है जो कि शायद मुझे लगता है कि ये टमाटर है। क्या है? टमाटर, जिसको हम अक्सर अपनी सब्जियों में इस्तेमाल होते हुए खाते हुए देखते हैं, सूप पीते हैं, बहुत अलग अलग व्यंजन इनसे पकवान बनाए जाते हैं। तो टमाटो तो हमारी इंग्लिश हो गई, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हिंदी में टमाटर, ये हम शुरू से ही सीखते आए हैं। हमें जो एक नई लैंग्वेज संस्कृत को सीखना है उसको हम रक्त फलम लिखते हैं। आपको ये टमाटर कभी कभी, इसे मैं और भी आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में आपको इस एक एक वीडियो के द्वारा क्या बताना चाहती हूँ। तो सिंपल आप देख सकते हैं, सब्जियां हैं जो कि हम खाते हैं, तो यहाँ पे आपको उसके सिंपल से नेम देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ब्रिंजल दिख रहा है, बैगन, क्या दिख रहा है? बैगन है। इसका भी अलग अलग चीजें होती हैं, आप देख सकते हो। क्या है ये? बैगन है। तो यहाँ पे वृंताकम, वृंताकम, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है इसको, क्या लिखा जाता है, ये थोड़ा सा आपको गौर करके पढ़ना होगा। इसीलिए मैंने आपको दूसरी क्लास में ही संस्कृत बताया कि ये चीजें आप शुरू से ही देखते हुए चलिए, जो कि आपके लिए अति आवश्यक होगी। तो यहाँ पे क्या है? वृंताकम। क्या है? वृंताकम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम चलते हैं आलूकम। आलू, ये है सब्जियों का फल, कहते हैं सब्जियों का राजा इसको कहा जाएगा भाई, क्योंकि इसके बिना कोई सब्जी बनती जल्दी नहीं है। तो आलू हम खाते हैं, आलू बहुत सारे लोग की फेवरेट होती है। तो आलू को हम संस्कृत में आलूकम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आप सीटेट का पेपर देंगे, उसमें लैंग्वेज चूज करने को मिलती है। सीटेट का पेपर का ही चर्चा करेंगे जब तक यूपी डीलेट नहीं आ रहा है, किसी अलग राज्यों को अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट चाहिए होता है। इसलिए सीटेट के बारे में ही मैं आपको बता दूं कि आपको यह बात ध्यान में रखते हुए चलनी है, समझनी है कि आपको उसमें एक लैंग्वेज चूज करनी होगी जिसमें आपको संस्कृत लेना अनिवार्य रहेगा, अगर आप इंग्लिश नहीं आती है तो। इसी वजह से इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जी आपके सामने कैबेज है। हम इंग्लिश में इसको कैबेज जानते हैं, हिंदी में उसको गोभी के नाम से जानते हैं। और अगर मैं इसी जगह पे आपसे पूछूं कि बताइए कि जो फूल गोभी, पत्ता गोभी हम खाते हैं, ये पत्ता गोभी कहलाता है, तो इसको हम संस्कृत में किस नाम से पुकारेंगे, या संस्कृत की भाषा में किस नाम से जानेंगे? तो ध्यान रखिएगा, केम्बुकम। किस नाम से? केम्बुकम के नाम से जानेंगे। हम पत्ता गोभी किस नाम से जानेंगे? तो केम्बुकम के नाम से हम इसको यहाँ पर संबोधित करेंगे या जानेंगे।
इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये भी गोभी की तरह है, इसके बगैर भी कोई सब्जी जल्दी अच्छी बनती नहीं है। तब अब ये क्या है, किस तरीके से जानेंगे। तो प्याज हम सबने खाई है, बहुत अच्छे से खाई है, बहुत अच्छी भी होती है। इसके अलग अलग जो है सभी जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं उससे अलग अलग हमें तत्व मिलते हैं, तो वो चीजें उस तरीके से हमारी होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्याज है, क्या है ये प्याज, इसको हम ओनियन कहते हैं। इसको हम अगर संस्कृत भाषा की बात करें इसको हम पलांडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम पलांडुआ कहते हैं। पलांडु भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, पलांडुआ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं है कि मैम इसमें बिंदी लगी है, मैं इसमें नहीं। संस्कृत में बहुत शब्द ऐसे होते हैं जिसमें बिंदी का प्रयोग हुआ होता है, किसी किसी में नहीं हुआ होता है। तो इसमें आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका गलत हो गया या आप उसमें जिसमें नहीं उसमें भी आप लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो प्याज को अगर मैं पूछूं आपसे क्या कहेंगे, तो पलांडुआ कहते हैं। नेक्स्ट आइए, टफ थोड़ी बहुत सबके लिए पड़ती है क्योंकि हम इसका डेली प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम इसको भी डेली प्रयोग करेंगे तो शायद हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा और सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सभी को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट बॉक्स का दरवाजा आप लोग के लिए ही खोला गया है कि वहां पर आप अपनी कथित तौर पर सारी बातें लिख सके, कर सके। शिक्षा अधिगम के बारे में कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि जैसे आपकी 3-4 क्लास मैंने कंप्यूटर की कराई, 3-4 आप इसमें ले लीजिए, वैसे नेक्स्ट क्लास होगी वो शिक्षा अधिगम और बाल विकास की होगी। इस वजह से आपके 2 50 नंबर के पेपर करवाऊंगी और 2 50 25, ठीक है, ताकि एक रेशियो हमारा बराबर चलता रहे। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये गाजर है, देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, गाजर, इंग्लिश में हम कैरेट कहते हैं। और यहाँ पे गुंजकम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ गृजकनम लिखते हैं। ध्यान रखना, कहीं आपको सारे नहीं याद करने, कोई 5 हमें याद करने, 5-6 हम याद कर लेते हैं और हमें याद भी नहीं करना। थोड़ा सा आप एक पेज में लिख के रख लीजिए और एक बार जो है जैसे कॉपी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे आपने कुछ संस्कृत खोला लो, एक बार रीड कर, तो 10 नाम रीड करने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो उसको रोज रोज जब देखने लगेंगे तो वो शब्द आपको संस्कृत का जो ये है कि आपके दिमाग में छप जाएगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ जाए, गाजर हो गया, नेक्स्ट आइए मूली है। मूली हम सभी जानते हैं, इंग्लिश में प्याज, इंग्लिश में रेडिश कहते हैं, हिंदी मूली कहते हैं और संस्कृत भाषा में मूलकम कहते हैं। अगर संस्कृत भाषा में मूली को लिखना है तो क्या लिखेंगे, मूलकम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, मूलकम लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आपका हो गया। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं गोभी। ये फूल गोभी है, इंग्लिश में कलीफ्लावर कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ संस्कृत भाषा की तो पुष्प साकम, साकम मतलब सब्जी होता है, पुष्प मतलब फूल होता है, तो फूल गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये ठंडी की सीजन के मतलब सब्जियां होती है जो ठंड में हमारे एरिया में देखने को हमें ज्यादा मिलती हैं। क्यों फ्रेंड्स, सही कह रही हूँ ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि गोभी को संस्कृत में एक इंटरेस्टिंग तौर पर पढ़िए कि भाई गोभी को संस्कृत में क्या कहा जाएगा, तो पुष्प साकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्प साकम कहा जाता है। तो ये आपका गोभी हो गया है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मशरूम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मशरूम है, इंग्लिश में हम मशरूम कहते हैं, हिंदी में हम मशरूम कहते हैं। और अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की तो छत्राकम, क्योंकि ये छाते नुमा होता है, ठीक है, कैसे होता है, ऊपर आप देख सकते हैं ये छाते ऐसा यहाँ पे बना है, तो छत्राकम। ये यहाँ पे क्या है, ये आपका मशरूम है। क्या कहा जा रहा है इसको, मशरूम, जो कि कहते हैं कि बहुत ही पौष्टिक होता है, हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, इसको हम खाते हैं, इसे हमें खाना चाहिए। तो ये मशरूम है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जी की बात है तो भिंडी, क्या है ये, भिंडी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेडी फिंगर। तो इसको अगर हम संस्कृत भाषा में बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, भिंडिका, क्या कहेंगे, भिंडिका। अब आप कहीं ऐसा मत करना कि सब्जी वाले के पास आज ही जाना और कहना कि भिंडिका दे दीजिए, पलांडू दे दीजिए, तो हो सकता है कि वो समझ ही ना पाए और कुछ और ही बात वहां पर वार्तालाप क्रिएट हो जाए। तो ये बस आप अपने तक जानिए, अपनी कॉपी में इनको प्रयोग करिए, आपको लिखने को आएगा। निम्नलिखित दिए गए 5 सब्जियों के नाम को संस्कृत में बताइए, या आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा कि प्याज को 4 ऑप्शन विभिन्न विभिन्न दे देगा, चारों में से प्याज का संस्कृत कौन सा होगा। तो यह अलग अलग एक पैटर्न है
जिससे आपको सब्जियों का नाम, अनाजों का नाम, फलों का नाम, फूलों का नाम, जानवरों का नाम, पक्षी का नाम, ऐसी हमारे जो वातावरण के आसपास में, ये पहले चैप्टर में ही यही है कि हमारे आसपास के जीव जंतु, अनाज और जो भी चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। इवन हमें कुछ कपड़ों के भी नाम संस्कृत में पढ़ने होंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि उससे भी प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। पेपर 25 नंबर का आता है, थोड़ा सा ध्यान में पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में भी आपकी मदद करेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग तौर पर पढ़ने के लिए शालिनी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। सारी क्लासेस फ्री मिलेंगे और लेट इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका एक बार शुरू से फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि कोर्स अब एग्जाम बहुत लेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आई? जो भी फ्रेंड्स हैं आज जो पहली बार आएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आप यहाँ पे नए मेंबर हैं, नए सब्सक्राइबर हमारी शालिनी क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये पीरियड टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इससे पहले जितना पढ़ाया गया वो भी मिल जाएगा। सुबह आपको एक क्लास मिल रही है, शाम को आपको एक क्लास मिल रही है, आप पढ़ते चलिए, आपको क्लासेस अवेलेबल होती चल रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट नहीं आपको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है या उसमें ये टॉपिक पढ़ना है, वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इसी के साथ चलते हैं। देखिए, मैं आपको ज्यादा सब्जी ज्यादा फल बहुत, क्योंकि फल तो बहुत है, सब्जियां भी बहुत है, हमें कुछ रिलेवेंट पढ़ना है। रिलेवेंट का मतलब क्या, जो आपके पेपर में आपको काम आए। ठीक है, बात समझ में आई? जो क्या हो आपके पेपर में आपको काम आए, जिसका आपको लाभ मिले, जिसका आपको नंबर मिले। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जितना भी पढ़ाया आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो पेपर होगा 25 नंबर का होगा। ठीक है, 12 नंबर आपके पासिंग होंगे, 5 इसमें बहुविकल्पी आएगा। तो 5 बहुविकल्पी अगर किसी का गलत नहीं होगा तो बाकी आप और लिख ले जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि हम संस्कृत का प्रयोग सामान्यतः अपनी बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमें लिखना और पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए जितना मैंने पढ़ाया और बताया, अब उसी के आगे की जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जब भी कभी आंसर लिखेंगे, हमेशा कॉपी लिखने की कला को जरूर सीखिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो लिख देते हैं, जैसे प्रश्न आया कि आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे लिखेंगे, उत्तर लिखने के बाद आलू का लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आलू का लिख के छोड़ देंगे, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे वह उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, आलू को संस्कृत में आलूका कहते हैं। और उन्हीं बच्चों को नंबर एग्जामिनर पूरा देता है जो आंसर अपना पूरा लिख कर आते हैं। तो आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं, जब आपसे पूरा प्रश्न पूछा गया तो आपको उत्तर भी पूरी तरीके से देना होगा। तो आलू को संस्कृत में आलूका कहते हैं, क्या कहते हैं, आलू को संस्कृत में आलूका कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, फूल गोभी को संस्कृत में क्या कहते हैं, जो फूल गोभी होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो फूल गोभी को संस्कृत में गोजीवा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे आप कहोगे मैम ऊपर जो नाम लिखा था वो पुष्प साकम लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था मैम, ऊपर फूल गोभी को पुष्प साकम लिखा था, राइट, और यहाँ पे गोजीवा लिखा है, तो मैम दोनों कैसे अलग अलग है, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखे फ्रेंड्स। अब बहुत से एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक व्यक्ति के दो नाम, जैसे आप कहोगे जैसे ये प्याज वाज होता है तो कहते हैं मुंबई के लोग इसको दूसरा बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको प्याज बोलते हैं, वहाँ पे कुछ और, हम लोग यहाँ पे जो मूंगफली होती है मूंगफली, उसको मूंगफली बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिंगदाना बोलते हैं, मतलब बहुत अलग अलग इसके नाम होते हैं। बैगन को हम लोग बैगन बोलते हैं, बाहर कहीं कहीं भांटा बोला जाता है। तो सेम वैसे संस्कृत में भी इन चीज़ों का अलग अलग है, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे आपने ये चीज़ पढ़ी है ये कहाँ से आ गया। भिंडी को संस्कृत में क्या कहते हैं, एक एक नंबर के छोटे छोटे से प्रश्न है जो आपको तैयारी करते समय ध्यान में रखने होंगे। तो भिंडी को संस्कृत में भिंडिका कहते हैं। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। अदरक है जो कि चाय में बहुत नेसेसरी होता है, अदरक को संस्कृत में क्या कहते हैं, अदरक को संस्कृत में आद्रकम कहते हैं, क्या कहते हैं, आद्रकम कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कटहल को संस्कृत में क्या कहते हैं, कटहल को संस्कृत में पंसम कहते हैं, क्या कहते हैं, पंसम कहते हैं। मिर्च को संस्कृत में क्या कहते हैं, मरीचम कहते हैं, या मिर्चा भी कभी कभी देखने को मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, उसके बाद लौकी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो लौकी को संस्कृत में आबलू कहते हैं, आलबू कहते हैं, सॉरी अलाबू कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहते हैं? अलाबू कहते हैं। लौकी को संस्कृत में अलाबू कहते हैं। बैगन को संस्कृत वृंतांका कहते हैं, वृंतांका, ठीक है, ध्यान रखना। पूछा गया है पेपर में, चुकंदर को क्या कहते हैं? तो पाल्डका कहते हैं। चुकंदर को संस्कृत में पाल्डका कहते हैं। नेक्स्ट आई, लहसुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? लहसुनम कहते हैं। ये आप अगर एक पेज में लिख लेंगे और 2 बार सहस्त्री निगाह, एक बार सुबह एक बार शाम अगर बना लेंगे तो आपको लिखना शब्द का शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा और कॉपी आप अच्छी लिखिए, क्योंकि इसमें से 1 से 2 जरूर आ जाएगा। ये पेपर में बहुत बार आया है, ये पीएनपी का फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है। मटर को क्या कहते हैं? तो कलाया कहते हैं। मटर को संस्कृत में कलया कहते हैं। कलाया भी लोग पढ़ते हैं कि कलया है, ठीक है, कलया कहते हैं। क्या कहते हैं? भूलिएगा नहीं। मटर को संस्कृत में मैं भी आपसे लाइव टेस्ट आपका लूंगी, तो आपको जो है टेलीग्राम पर क्विज कराई जाती है, कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे, तो पढ़िए इन चीजों को, ठीक है। आइए, प्याज को पलांडु कहते, भी ऊपर ही दिखाया कि संस्कृत में क्या कहते हैं? तो पलांडुआ कहते हैं। धनिया को संस्कृत में धन्याकम कहते हैं, धन्याकम, धन्याकम कहते हैं। क्या कहते हैं धनिया को? धन्याकम। परवल को संस्कृत में पटोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटोला कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जियों के नाम हैं जो आपको विभिन्न विभिन्न तौर पर अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास पसंद आई है तो फटाफट क्लास को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको इतनी अच्छी क्लास को छोड़ना है। मेरा टारगेट है कि मैं आपको कम समय में कम वीडियो में ज़्यादा अच्छी चीज़ पढ़ा सकूं और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर सकूं। तो जुड़िए शालिनी क्लासेस के साथ, शेयर करिए सभी दोस्तों को। यहाँ पे हर एक क्लास आपको जो भी सब्जेक्ट की मिल रही है वो फ्री में मिलेगी, ठीक है। छोटा सब्जेक्ट है, छोटा सिलेबस है, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, आसान से हो जाएगा। इजी होता है पेपर, कोई दिक्कत की बात इसमें इतनी नहीं होती है, ठीक है। अब बात जैसे मैंने सब्जी की बता दी, ठीक है, सब्जियां तो अपने मन ने खा ली, उसका टेस्ट ले लिया, तो उसकी एक भाषा सीख ली। आइए बात करते थोड़ा पक्षियों से भी दोस्ती कर लेते। भाई ये पक्षी क्या है, इन पक्षियों के बारे में क्या चीजें होती हैं, पक्षियों का संस्कृत में नाम जो बताना है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे हिंदी संस्कृत में चमगादड़ है, चमगादड़ को जातुका कहते हैं। चमगादड़ को क्या कहते हैं? चमगादड़ को संस्कृत में जातुका कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चमगादड़ को जतुका। रंजीत है तो कुकुटा, रंजीत को क्या कहते हैं? कुकुटा। अलग अलग बहुत सारे, सारस होता है तो सारस को सारसा, सारस को सारसा। अच्छा, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम थोड़ा ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। कौवा होते हैं तो उनको काका, क्या बोलते हैं? काका। कौवा को काका, कौवा को काका। कोयल को, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेगा आपको, मैं दिखाऊंगी आपको, सारस पेपर में मिलेगा। कोयल को पिका या कोकिला, ये पेपर में डीएलएड के आ चुका है। बतख को कारणवदा, दवा, ठीक है, कारण दवा। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ। पाद को कुटी, बहुत सारे पक्षी होते हैं। गरुड़ को तो गरुड़ा, ठीक है, वनतेया भी लिखा आता है, इससे ज्यादातर आपको गरुड़ा मिलेगा, ये पेपर में आ चुका है। ये चील और बाज, साइन, चील और बाज साइना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीएलएड में पूछा जा चुका है। डीएलएड में जो आ चुका है मैं उसको पीएनपी इंपॉर्टेंट फेवरेट ऐसा बोलती हुई चलती हूँ, ताकि आप उसमें गोला मार्क बना लें कि भाई अगर एग्जाम में आपको दोबारा देखने को मिले तो गलती ना। बुलबुल को वसंत तूता, बुलबुल को शुतुरमुर्ग को उष्ट पक्षी, ये पेपर में आ चुका है। शुतुरमुर्ग को उष्ट पक्षी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उल्लू को उल्लूका, ये डीएलएड के पेपर, डीएलएड वाले हैं, ये सब डीएलएड वाले। तोता डीएलएड वाला है, डीएलएड, डीएलएड भाई, डीएलएड। तोता सुका, उल्लू उल्लूका, ठीक है। मोर मयूरा, मोर को क्या कहते हैं? मयूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर को मयूरा कहते हैं, मोर को मयूरा कहते हैं। कबूतर को कपोता कहते हैं, कबूतर को कपोता कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोता। कबूतर को डीएलएड में है, ये सब डीएलएड में है। बटेर को वर्तका कहते हैं, बटेर को वर्तका। गौरैया चटका, गौरैया चटका, ये अलग अलग सालों में पूछा गया इसीलिए सब डीएलएड में आया है। मैना सारिका डीएलएड में है, ये डीएलएड के दोस्त हैं, सारे के सारे डीएलएड के दोस्त हैं। हंस का मराला, हंस को हंसा और मराला दोनों लिखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। गिद्ध को गिद्धा, कठफुड़वा को काष्ठफुड़वा, काष्ठफुड़वा या दरवाजा घाटा।
तो जैसे ये वाला ज्यादा मिलता है। तो ये देखिए मैंने 21 आपको बंदा दिए। बंदर को मरकटा, फिलहाल वो जानवर में आ जाएगा, ये पक्षी। तो मैंने आपको क्या बताया कि पशु पक्षियों को भी इस तरीके से हमें 5-5, 10-10 जरूर याद करके चलते हैं, क्योंकि भाई पेपर में कुछ भी इस तरीके से पूछ सकता है। तो सब्जियों के नाम पढ़िए, फलों के नाम पढ़िए, अनाजों के नाम पढ़िए, एक कोई चार्ट बना लीजिए, कोई रजिस्टर बना लीजिए, इसमें 10 से 5 नाम जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में आएंगे तो आपको इसको करना ही करना होगा। नंबर लूज करना अच्छी बात नहीं होती अगर आपको सारी चीजें पहले से पता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, अब संस्कृत में मुर्गा को क्या कहते हैं? कुरकुटा। जो मुर्गा होता है उसको कुकुटा कहते हैं। मुर्गे को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कुकुटा कहते हैं। क्रेन को संस्कृत में क्या कहते हैं? सारसा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेन को संस्कृत में सारसा कहते हैं। कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पिका और कोकिला। ठीक है। बतख को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कारण गवाह। हेन को कुरकुटी, कुकुटी। ठीक है। हेन, ये हेन है मतलब मुर्गी। ठीक है। पक्षी के राजा को, पक्षियों के राजा को गरुड़ा कहा जाता है। पक्षियों के राजा को गरुड़ा, गरुड़। पतंग या बाज को सायना, कोकिला को वसंत दूता, शुतुरमुर्ग को उष्ट पक्षी। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे नाम हैं। उल्लू को उल्लूका, तोता को सुका, मयूर को मोर को मयूरा, कबूतर को कपोता, बटेर को वृत्तका, गौरैया को चटका, मैना को सारिका, मैना भी पूछा गया, हंस को मराला। फ्रेंड्स, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बता रही हूँ और बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है, बस आपको इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, गिद्ध को गृद्धा और कटपड़वा को काष्ठपड़वा, दरवाजा दरवाजा घटा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी फ्रेंड्स को। आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म, और आज की क्लास में समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे, जहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आपको संघ के संबंधित फिर शेयर की जाएगी। तो आप में से जो भी फ्रेंड्स शादी क्लास में पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑल रखिए। आपको अलग अलग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। एग्जाम अभी आप में बहुत समय है, इसलिए फिर से एक बार मेरे साथ रिवीजन करिए, चीज़ों को समझिए। और जिस स्टूडेंट को जो क्लास पढ़नी है, जिस सब्जेक्ट की पढ़नी है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप करेंगे कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, अपनी ये बचा है, तो वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ताकि आपका अच्छे से पेपर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।